बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन विषय हमारा वो आज है नहीं, इसलिए मैं दूसरे विषय पे आता हूं। रोहित अग्रवाल, पाला तो आपने भी बदल लिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी अमीश भाई कि इंडिया गठबंधन से एक एक करके लोग निकलते जा रहे हैं। क्यों निकलते जा रहे हैं, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया गठबंधन में किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी भी मुद्दे पे स्टैंड लेने की। हर मुद्दे के ऊपर या तो मीडिया का बहिष्कार कर देते हैं या भाग जाते हैं, प्रवक्ता इनके चुप हो जाते हैं। इनसे पूछिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके गए बनारस में, कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के झूम रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के युवा रात में शराब पी के झूमते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर भाई साहब आप क्या बीच में बोल रहे हो? आपका है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या है आपका उत्तर प्रदेश में? ऐसे डिबेट नहीं होगा अमीश भाई। ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, याद रखना। 40 सेकंड बोलने दीजिए ना उनको। मैं बीच में बोलूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। एक बात समझ लेना, उत्तर प्रदेश के युवा शराब पी के घूमते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के युवा का अपमान करोगे और उत्तर प्रदेश के युवा से वोट मांगोगे आप उत्तर प्रदेश की सड़क पे जाऊं और मुझको दंगा दिखे तो मैं बोलूं। बोलने से नहीं चलेगा, दंगा ऐसे नहीं चलेगा। अरे आपका उत्तर प्रदेश में है क्या भाई? है क्या? आपका है क्या? आपका बिल्कुल है, हमारा है। आपका समाजवादी पार्टी कोई आइडियोलॉजी है? तभी तो समाजवादी पार्टी हमारा ना होता भाई, ऐसे डिबेट नहीं होगा। देखिए 10 सेकंड नहीं बोले उनको, 40 बोले सेकंड जरूर। अभी आम आदमी पार्टी के विधायक साहब भी कुछ नहीं बोले। एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी वहां पे अराजकता फैलाते हैं। इनकी जो राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। मैं अमिताभ बच्चन करना चाहता हूं यहाँ पे जो टिप्पणियां की, क्या बोलेंगे भाटी यहाँ पे? भाटी जी बोलेंगे यहाँ पे कि जया बच्चन के खिलाफ जो राहुल गांधी ने बोला गलत है? पूछिए इनसे, स्टैंड लेने से भाग जाएंगे जी। लेकिन अब आप बताइए भाटी जी, आप इतने टाइम से मीडिया में आ रहे हैं, मतलब ऐश्वर्या बच्चन और अमिताभ बच्चन मीडिया में डांस करते हुए हमें देख रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। कब देख लिया आपने पिछले 5 साल में ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट इंटरव्यू? बताइए किसी न्यूज चैनल को या किसी न्यूज़पेपर को। कमाल की बात है, ऐश्वर्या राय बच्चन को इस तरह से बोला जाएगा? गांधी ने ये कहा अपने भाषण में जी कि जब वहाँ राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कोई मजदूर, किसान, कोई ओबीसी, दलित कोई वहाँ दिखाई दिया? वहाँ दिखाई दिए अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन। ऐश्वर्या राय तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। नहीं आई। ये जो उन्होंने बोला, ये झूठ बोलने की मशीन, उन्होंने यही तो भाषण दिया गठबंधन वाले। यही तो भाषण दिया तो आई भी नहीं थी राम मंदिर प्रतिष्ठा में। अब जो राहुल गांधी के ऊपर जया बच्चन इनकी सांसद दिख रही है राम मंदिर में लेंगे। अरे भैया देख रहे राहुल गांधी से कहूंगा चश्मा उतारो भाई। जिन मजदूरों ने उसे बनाया था उस पर प्रधानमंत्री फूल बरसाते दिखे, और जिन बड़े बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो भगवान पे फूल बरसा रहे थे, वो फूल फेंकने वालों में थे, और वो मजदूर वो थे जिन पे फूल गिराए जा रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आप लोग कॉर्पोरेट जगत और फिल्म जगत का इवेंट था। मैं एक सेकंड, मैं आपको पूछना चाहता हूं, और मैं क्योंकि खुद सौभाग्यशाली था कि मैं भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इनवाइटेड था, मैंने भाग लिया। किसी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा था वहां पर? देखा था आपने? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं देखा। तो राहुल जी को कहां से दिख गई? राहुल जी को पता नहीं कहां से दिख गए, वो खुद तो आए नहीं राम मंदिर की राम प्राण प्रतिष्ठा में। वैसे उनको उन्हें और मैं बताऊं, अमिताभ बच्चन का विजुअल अगर आया भी होगा तो 1-2 मिनट के लिए आया होगा, 3 मिनट के लिए आया होगा, उससे ज्यादा तो विजुअल आया नहीं। वहां पे 4,500-5 हजार संत थे, और बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महात्मा थे। ओके, उंगलियों में गिनने लाए, उंगलियों में गिनने लाए। क्या कर रहे थे उंगलियों में? अरे सर, इवेंट मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का, इलेक्शन का 2024 के उद्घोषणा, तब आवाज नहीं निकलती थी। कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था, कॉर्पोरेट जगत का हर आदमी था, फिल्मी दुनिया का हर आदमी था, बैटिंग चल रही थी 2024 के। अरे आपके नेता को भी बुलाया था। हाँ। ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? बुलाया गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और गए नहीं जाते। कमाल की बात है, जिनको बुलाया जाएगा वो जाएंगे, ये भी चले जाते हैं। ना हम गए नहीं जाते, ना हम गए, ना शंकराचार्य गए। नहीं, ये राम ना हम गए, ना शंकराचार्य गए। ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कदमों में सजदा करने जाएंगे, और उनसे शंकराचार्य को ही बाहर कर दिया। राम मंदिर में धर्म नजर आएगा, फुरफुरा शरीफ में मजहब है। मजहब नहीं नजर आता है, धर्म नजर आता है। ठीक है, मैं राजेश, इन्होंने तो माननीय शंकराचार्य को ही राजनीति के चक्कर में हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया। वैसे तो अरविंद केजरीवाल और सबसे बड़े भगवंत मान भी चले गए रामलला के दर्शन करने को। जेल में किसने डाला था? नहीं, जेल में क्या, और वो भी तब जबकि वो दीपावली की पूजा कर रहे थे। 22 तारीख को क्यों की प्राण प्रतिष्ठा? अरे हो गई रामनवमी के दिन हो गई राम आपने क्यों की? क्योंकि आपको इलेक्शन में बेनिफिट चाहिए था। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए मंदिर में दर्शन करिए, कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल भी नहीं, एक सेकंड, राजेश गुप्ता बोलने पहले बच्चन वाले पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं,
आपके पिताजी का जो व्यक्ति क्लास फेलो रहा, जिसको आप चाचा कहते थे, फोटो अवेलेबल हैं बचपन में किस ढंग से राहुल और प्रियंका के साथ, कम से कम इतनी शर्म रखनी चाहिए थी कि अपने पिता के मित्र के वो राजनीतिक मर्यादा जो माननी चाहिए थी। और दुख की बात यह है कि जया बच्चन जी की बहू के लिए कहा जा रहा है और इनके मुंह में दही जमा है। अमिताभ बच्चन के लिए भी शब्द यूज इसे मैंने कहा था सत्ता की लाचारी, अमिताभ इसे बच्चन मैंने की कहा था लाचारी कुर्सी की बलिहारी। सत्ता की लाचारी अमिताभ बच्चन की है। जया बच्चन जा रही है समाजवादी पार्टी के टिकट से, अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। सांसद कांग्रेस, अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। इलाहाबाद से अब एक सेकंड मैं कहता हूं कि इट इज अ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ अ वाइफ। अगर जया बच्चन अगर जया बच्चन समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, एक सेकंड, तो फिर और अमिताभ बच्चन को जया बच्चन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और जया बच्चन को अमिताभ बच्चन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, हमसे अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, अगर एक सेकंड, हमसे कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है और हमसे 25-30 साल बड़ा है, हमारे बाप का मित्र है, हमारे पिता का मित्र है, तो हम उसको जी करके तो संबोधित कर ही देते हैं। लेकिन तू तड़ाक करके अमिताभ बच्चन को बोला जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा, और समाजवादी पार्टी के नेता इस पर चुप है। मतलब जया बच्चन उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे गठबंधन होगा, लेकिन मजबूरी ये क्या हो गई कि भरे बाजार मजाक उड़ाया गया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है, कब होंगे कामयाब? देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब, तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही हैं तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आरडीएक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना लोगों को छलोगे, कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं, देखिए सुनिए, आपको एक सेकंड, आपको लग रहा है पब्लिक मुझे बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए, ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए